आजकल एक नया ट्रेंड चालू है मार्केट में। वो है ड्रॉप आउट। स्कूल ड्रॉप आउट करो, कॉलेज ड्रॉप आउट करो और घर बैठो अपने। ठीक है। अब ये जो आजकल के छोटे छोटे बच्चे हैं, ये क्या बोलते हैं कि स्कूल जो है वो मैट्रिक्स का पार्ट है और कॉलेज जो है वो वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है। इनको ये तक नहीं पता कि मैट्रिक्स असल में है क्या। दूसरा क्या है कि नए नए फैंसी वर्ड सीख लिए, एक ट्रेंड चल रहा है उसके पीछे भाग लिए। मैं एक रियलिटी चेक देता हूँ उनको तो शायद समझ में आएगा कि असल में है क्या। वैसे तो ये जो मैट्रिक्स है, ये एक वैसे तो मूवी का कॉन्सेप्ट है, अच्छा खासा लंबा कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। ऊपर से ये एंड्रू टेट है, ये मैट्रिक्स मैट्रिक्स करता रहता है। ठीक है, मैं भी खुद भी एंड्रू टेट का फैन हूँ, नो डाउट। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज़ में उसको सही मानूंगा या मैं उसको वर्शिप नहीं करता। उसकी कोई बात गलत है तो मैं उसको गलत ठहराऊंगा। ठीक। मैट्रिक्स वर्ड का यूज़ जो होने लग गया, वो होने लग गया है कॉलेजेस के लिए और स्कूल्स के लिए। ये छोटे छोटे बच्चे आते हैं, एग्जाम्पल देते हैं किसका, बिल गेट्स का और जकरबर्ग का और स्टीव जॉब्स का। इनके एग्जाम्पल दे के बोलते हैं कि जो है ये भी तो ड्रॉप आउट थे और देखो इन्होंने कैसी बड़ी कंपनी खड़ी कर ली है। ठीक है। अब मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ तुम्हें जो असल में रियलिटी चेक है तुम्हारे लिए। वो ये है कि बिल गेट्स और जकरबर्ग जो है वो हार्वर्ड में थे। ठीक है। उन्होंने वहां से ड्रॉप आउट किया क्योंकि उनके पास एक आइडिया था, एक प्रॉपर एक बिलियन डॉलर्स का आइडिया था उनके पास। उसके ऊपर वो काम नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए उन्हें वहां से ड्रॉप आउट करना पड़ा। ठीक है। स्टीव जॉब्स जो था वो था रीड कॉलेज से था। ठीक है। मतलब जितनी भी प्रेस्टिजियस कॉलेजेस थे, प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज थी, वहां से उन्होंने ड्रॉप आउट करके उसके बाद अपने बिजनेस पे काम किया है इन्होंने। ठीक है, अपने स्टार्टअप्स पे काम किया है। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे ज़रा इस चीज़ का जवाब दे दो कि तुमने चलो कॉलेज ड्रॉप कर दिया, स्कूल ड्रॉप कर दिया, ठीक है, समझ में आती है बात, लेकिन क्यों? कोई हार्डकोर तुम्हारे पास प्लान था? कोई एक ऐसा आइडिया था जो दुनिया ही बदल देगा? नहीं था। तुम्हारे पास था इंस्टाग्राम और क्या बोलते हैं एक्सक्यूज और तुम्हारा लेजीनेस। ठीक। तुमने रील्स देख ली, तुमने एंड्रयू टेट को देख लिया, तुमने दो चार और इन्फ्लुएंसर्स को देख लिया। ठीक है, उन्होंने बोला स्कूल मैट्रिक्स है, स्कूल से कुछ नहीं होता, ये बेकार है, ये मत पढ़ो, स्कूल कोई जॉब नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। बकवास है सब कुछ, एक तरफा बकवास है सब कुछ। सच पता है क्या है? सच ये है कि तुम स्कूल छोड़ के घर बैठे हो और ना तुम्हारे पास स्किल्स हैं, ना तुम्हारे पास कोई नॉलेज है। सिर्फ जो तुम्हारे पास है ना, वो है तुम्हारी लेजीनेस। तुम अनएम्प्लॉयड बैठे हो अपने घर पे, अपने घर वालों का खा रहे हो। ठीक है। तुम्हें कुछ नहीं पता कि लाइफ में करना क्या है, छोड़ के बैठ गए हो, मस्त कट रही है जिंदगी। अब मैं बताता हूँ तुम्हें स्कूल की वैल्यू असल में है क्या। स्कूल जो है वो तुम्हें डिसिप्लिन सिखाता है। कॉलेज जो है वो तुम्हें एक नेटवर्क देता है। ठीक है, लोगों से मिलवाता है। वो जो स्टडीज़ हैं तुम्हारी, वो तुम्हारा जो थिंकिंग पैटर्न है, तुम्हारी जो दिमाग है, तुम्हारी जो नॉलेज है, उस चीज़ को बढ़ाता है, उसको नरिश करता है वो। तुम पढ़ोगी ना तो सोचना कैसे सीखोगे भाई? मुझे इस चीज़ का जवाब दे दो। तुम्हें लगता नॉलेज फ्री में आ जाएगी यूट्यूब शॉर्ट्स से, इंस्टाग्राम से देख के? नहीं आएगी भाई, नहीं आएगी। ये सब कुछ तब काम आता है, ये चीज़ें तुम्हें सब तब समझ में आएंगी जब तुम्हारा जो बेसिक है वो क्लियर हो। ठीक है। तुम्हारा जो बेसिक है वही क्लियर नहीं है, तुम स्कूल छोड़ के बैठे हो, तुम्हें आगे तुम्हें समझ में क्या आ जाएगा, मुझे ये बताओ। और यही जो बेसिक्स हैं वही स्कूल सिखाता है तुम्हें। ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुम नंबर्स के लिए मत पढ़ो, तुम्हें टॉप नहीं करना। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम सिर्फ पास हो जाओ कॉलेजेस में और स्कूल्स में अपने। हाँ, अगर तुम्हें कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना है या कोई क्रैक करना है कुछ भी इस तरह का जो एग्ज़ाम है, तो उसमें तुम्हें पढ़ना चाहिए, उसमें तुम्हें ज़्यादा पढ़ना चाहिए, उसमें टॉप करना चाहिए तुम्हें। वो तुम्हारे आगे फ्यूचर के लिए फ़ायदा है। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग स्टार्टअप्स में है, बिजनेस में है, तो ठीक है, मत पढ़ो टॉपर बनने के लिए। तुम सिर्फ पास हो जाओ, बात खत्म हो गई वहाँ पे। एटलीस्ट तुम्हें इतनी नॉलेज होगी कि तुम बाहर लोगों से कैसे बात कर सकते हो, तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन आ जाएगा, तुम्हें समझ आ जाएगी कि दुनिया काम कैसे करती है। ये सब कुछ चीज़ें तुम्हें स्कूल ही समझाता है, स्कूल ही सिखाता है। एक बात और बता देता हूँ मैं तुम्हें, ये जितने लोग भी ड्रॉप आउट कर रहे हैं ना, इसमें 99% की सक्सेस स्टोरी नहीं बनती, सिर्फ 1% की बनती है, और तुम उसको सिर्फ उसके ही पीछे लगे हुए हो। तुम्हें उसके अलावा ये नहीं दिखता कि 99% लोग फेल हो चुके हैं उसके अंदर, जिसमें लोग घर पे बैठे हैं। ठीक है, अनएम्प्लॉयड हैं, परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, डिप्रेस्ड हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने स्कूल भी छोड़ दिया, कॉलेज भी छोड़ दिया, मेरे पास कोई स्किल नहीं है, मेरे पास कोई इस तरह की नॉलेज नहीं है जिसकी वजह से मैं पैसा कमा सकूँ, जिसकी वजह से मैं लाइफ सेटल कर सकूँ अपनी। उनको पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में, क्योंकि जो मेन चीज़ थी उन्होंने मिस कर दी। ना कोई स्किल बनाई, ना कोई
कहीं से नॉलेज गेन करी, ना स्कूल पढ़ा, कुछ नहीं किया। ये रियलिटी तुम्हें कोई नहीं बताता भाई, कोई नहीं बताएगा तुम्हें ये सब, क्योंकि असल में कूल लगता है बोलना कि मैं ड्रॉप आउट हूँ, मैंने कॉलेज ड्रॉप किया, मैंने स्कूल ड्रॉप किया। सब कुछ बहुत कूल लगता है ना आज के टाइम में, हर चीज़ ट्रेंड है ना, हर चीज़ कूल लगती है यहाँ पे। कुछ भी बकवास लेके आ जाओ और बैठ जाओ, बोलोगे कूल है। तुम ड्रॉप आउट नहीं हो भाई, तुम लेजी हो। तुम उसकी आड़ में अपना जो तुम्हारी लेजीनेस है उसको छुपा रहे हो, तुम काम ही नहीं करना चाहते। तुम्हारे पास, मुझे ये बताओ कौन सा एक ऐसा आइडिया है जिसकी वजह से पूरी दुनिया पलट सकती है। चलो दुनिया छोड़ दो, तुम इतना कर सकते हो कि तुम अपना पैसा कमा सको, एक अपनी लाइफ जी सको, सुकून की लाइफ एक सेटल कर सको। स्कूल का मतलब सिर्फ मार्क्स नहीं होता भाई। स्कूल एक फ्रेमवर्क सिखाता है तुम्हें, कैसे सीखना है, कैसे मुश्किलों से फाइट करना है, प्रॉब्लम से लड़ना है, ये सब चीज़ें उसके अंदर आती हैं। एक डिसिप्लिन आता है तुम्हारे अंदर, चीज़ों को कैसे अडेप्ट करना है। लाइफ में हर जगह तुम्हें एग्जाम देना पड़ेगा, तुम्हारी जॉब हो, तुम्हारा बिजनेस हो, तुम्हारे रिलेशनशिप्स हो, कुछ भी हो, हर चीज़ में तुम्हें एग्जाम देना पड़ेगा। हर चीज़ तुम्हें बहुत मुश्किल लगेगी। अब तुम इतनी छोटी प्रॉब्लम से भाग रहे हो, तो आगे ये इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम जब आएंगी सामने, तुम कैसे सर्वाइव करोगे इन चीज़ों से, जब तुम इससे ही नहीं फाइट कर पा रहे हो। और एक और चीज़ है, वो ये है कि जितने भी ये तुम्हें बोलते हैं ना कि स्कूल मैट्रिक्स है और ये फालतू वेस्ट है, कुछ किसी काम का नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ आधे से ज़्यादा छोड़ो तुम, 80% उसमें स्कूल से पूरा पढ़े होंगे और कॉलेज पूरा पढ़े होंगे। ठीक है, वहाँ बैठ के तुम्हें बकवास सुना रहे हैं, वो तुम्हें वरगला रहे हैं उन चीज़ों से, तुम्हें हटा रहे हैं उन चीज़ों से कि नहीं स्कूल कुछ नहीं होता। वो खुद एबीसी भी उन्होंने स्कूल से ही पढ़ा है, वरना उन्हें कहाँ इतनी नॉलेज होती, कहाँ उनको पता होता है सब। क्योंकि जो चीज़ स्कूल सिखा सकता है वो ये चीज़ें नहीं सिखा सकती तुम्हारा इंस्टाग्राम, तुम्हारा यूट्यूब। ये सारे बिलियनियर्स मिलियनियर्स जितने भी हैं, सब कॉलेज ड्रॉप आउट करके, कॉलेज को छोड़ के 18-18 20-20 घंटे काम करते थे। तुम क्या करते हो? गेमिंग, गॉसिप्स, ठीक है, और घूमना फिरना, एडवेंचर कर लिया, ये सब तो करते हो ना तुम। कितना काम करते हो उसके अलावा? कर सकते हो 20 घंटे काम, 18 घंटे काम। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस एक परसेंटेज की बात कर रहा हूँ जो इस चीज़ को ग्लोरीफाई करते हैं, ड्रॉप आउट को, और घर बैठे हैं सुकून से अपने अनएम्प्लॉयड। और सच ये है कि तुम्हें सक्सेस नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए शॉर्टकट। और शॉर्टकट कभी भी कामयाब नहीं होता। शॉर्ट टर्म में हो सकता है, लॉन्ग टर्म में नहीं होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ ये बात। स्कूल तुम्हें बोरिंग लगता है, टीचर तुम्हें स्ट्रिक्ट लगता है, एग्जाम तुम्हें बर्डन लगते हैं। ये सब चीज़ें लाइफ का पार्ट है। ये आगे भी आएंगी, तुम्हारे जॉब में भी आएंगी, तुम्हारे बिजनेस में भी आएंगी, तुम्हारे रिलेशनशिप्स में भी आएंगी। जब तुम्हें स्ट्रिक्ट बॉस मिलेगा, ठीक है, और बिजनेस में तुम्हें मार्केट इतनी खतरनाक मिलेगी कि सब जगह सैचुरेशन आ चुका है, ठीक है, तुम वहाँ से ही भाग जाओगे, वहाँ से भी छोड़ दोगे? नहीं छोड़ सकते तुम, क्योंकि तुम्हारी वो जिंदगी के ऊपर बात आ जाएगी, तुम्हारी लाइफ के ऊपर बात आ जाएगी, तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा अगर तुमने उस चीज़ को फेस ना किया। स्कूल कोई मैट्रिक्स का पार्ट नहीं है भाई, ये एक तुम्हारा ग्राउंड है, एक मेंटल ग्राउंड है जो तुम्हें सिखाता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, इन चीज़ों से लड़ना सिखाता है तुम्हें। कहाँ स्कूल छोड़ के बैठे हो भाई तुम? एटलीस्ट 12th तो पूरी कर लो अपनी। ठीक है, कॉलेज भी छोड़ दो, मुझे समझ में आती है बात, एक पल कॉलेज छोड़ दो तुम, लेकिन स्कूल तो पूरा करो अपना। कितने ही मेरे सामने एग्जाम्पल्स हैं कि वो 9th 10th की उन्होंने और घर बैठ गए अपने कि हम तो डिस्टेंस से पढ़ाई कर रहे हैं। समझ से बाहर है मेरी ये चीज़। स्कूल क्यों नहीं जाना है तुम्हें भाई कि हम पीडब्ल्यू से पढ़ रहे हैं और हम इससे पढ़ रहे हैं, फलाने से पढ़ रहे हैं? फोन लेके बैठे हो तुम, लैपटॉप लेके बैठे हो, पढ़ाई कुछ नहीं हो रही तुम्हारी। जो स्कूल में पढ़ सकते हो तुम, वो घर में नहीं पढ़ सकते वो चीज़। स्कूल तुम्हारे लिए एक मेंटल जिम की तरह काम करता है भाई, जहाँ तुम्हारी थिंकिंग स्ट्रांग होती है। ड्रॉप करके रील देखने के अलावा इससे अच्छा पढ़ ही लो ना भाई। तुम रील ही तो देख रहे हो, ठीक है, बकवास ही कर रहे हो लाइफ में, और कर क्या रहे हो? ये सब चीज़ें ही देखनी है तो इससे अच्छा तो पढ़ ही लो कम से कम। और एक और बात सुन लो, ये बिलियनर्स के एग्जाम्पल मत दिया करो, ठीक है, ये जो जितने भी रील्स पे आती है ना चीज़ें, इनके एग्जाम्पल मत दिया करो। अपनी रियलिटी देखो, तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो, तुम्हारी लाइफ है क्या असल में, तुम्हारे घर पे कौन है, क्या हिसाब है तुम्हारे घर का, वो चीज़ें देखो। अगर तुम्हारे पास कोई सॉलिड आइडिया है, कोई बर्निंग पैशन है जिससे तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कर सकते हो, तो ठीक है, समझ में आता है तुम्हारा ड्रॉप करना। लेकिन अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक ये एक्सक्यूज़ की तरह काम करता है, तो इससे बेहतर ऑप्शन है तुम जाके कॉलेज ज्वाइन कर लो। एटलीस्ट तुम इतना पढ़ लिख लोगे कि तुम अपनी लाइफ सेटल कर सको, एक अच्छी जॉब तुम्हें मिल जाएगी, 2-4 स्किल साथ में सीख लो। ये चीज़ें तुम्हारे फ़ायदे में आएंगी, तो तुम्हारे काम में आएंगी।
ठीक है, साथ साथ बिजनेस की भी तैयारी करते रहो, स्टार्टअप्स भी करते रहो, सब कुछ करो, सब कुछ ट्राई करो, उससे मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्कूल मत छोड़ो अपना। मेरी नज़र में जो इंसान सुबह को जाके शाम को वापस आ रहा है, जॉब को भी मैट्रिक्स बताते हैं भाई, जॉब को भी मैट्रिक्स बताते हैं कि मैट्रिक्स का हिस्सा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आदमी सुबह को जा रहा है, शाम को कमा के ला रहा है, अपने घर वालों को फीड कर रहा है, वो 1000 टाइम बेटर है उस आदमी से जो अपने घर में अनएम्प्लॉयड पड़ा है, अपनी वजह से, अपनी गलतियों की वजह से। वो उससे लाख गुना अच्छा है, उससे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसकी वजह से उसके ऊपर पूरा घर डिपेंडेंट है, उसका घर खाना खा रहा है, उसके घर में पंखा चल रहा है, सारी चीज़ें काम कर रही हैं सिर्फ उस आदमी की वजह से। वो लाख दर्जे अच्छा है उससे। मैं उसको बुरा नहीं कहूँगा, मैं उसको नहीं बोलूँगा मैट्रिक्स का पार्ट है। हो सकता है उसके साथ कोई मजबूरी हो सकता है उसके साथ कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो कि वो बिजनेस नहीं शुरू कर पा रहा। सबको जिसको देखो बिजनेस बिजनेस कर लो, बिजनेस कर लो, बिजनेस कर लो, ठीक है, अच्छी बात है भाई, करो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो, तब एटलीस्ट जॉब तो अपनी फुलफिल करो, जो तुम्हारा काम है वो तो पूरा करो। अपने घर वालों को तो खाना दो ला के, वो कहाँ से आएगा, वो कौन देगा? अब भाई सिंपल सी बात है, तुम्हें अगर नहीं करना है, नहीं स्कूल पढ़ना है, ड्रॉप आउट ही करना है, तो भाई तुम्हारा सिर्फ एक ही रिजल्ट आएगा, वो है फ्रस्ट्रेशन, रिग्रेट और डिप्रेशन। इसके अलावा और होगा क्या? अनएम्प्लॉयमेंट। ये सब चीज़ें आती हैं इसमें, क्योंकि तुम उसके लिए काम कर नहीं रहे हो जो तुम्हें करना चाहिए ड्रॉप करके। तुम बैठे मस्ती मार रहे हो घर पे। इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, फेसबुक से, इनसे इन्फ्लुएंस होना बंद कर दो। ड्रॉप आउट को ग्लोरीफाई करना बंद कर दो। ठीक है, इससे पहले भी लोग पढ़ते आ रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी पढ़ाई करके बहुत अच्छे अच्छे मकाम पे भी पहुंचे हैं। ठीक है, हर चीज़ का मतलब ये नहीं होता कि अगर ट्रेंड में चल रहा है तो तुम्हें करना ही है वो। नहीं, ज़रूरी नहीं है वो। इस चीज़ से बाहर आ जाओ, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ। एंड्रयू टेट को मैं भी फॉलो करता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, उसकी बातें भी बहुत अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैं आंख बंद करके उसको फॉलो नहीं करता, मैं उसको वर्शिप नहीं करता। जो उसकी बात गलत होती है मैं उसको गलत समझता हूँ। ठीक है, वो हमेशा ये बात बोलता है कि स्कूल मैट्रिक्स है, जॉब मैट्रिक्स है, बकवास है सब कुछ। मैं तो नहीं मानता इस चीज़ को। ठीक है, उसकी और बातें सही हैं, लेकिन मैं इसको काउंटर करूंगा। मैं तो उसको सच नहीं मानूंगा। उसका मैं एग्जांपल सब कुछ दे चुका हूँ तुम्हें, सिर्फ इस वजह से। ये फालतू तुम्हारी इमोशनल रील्स देख के, ये सब कुछ देख के तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा भाई, नहीं होगा। ट्राई करो, ठीक है, समझ में आती है, स्टार्टअप करो, बिजनेस करो, शुरू करो। चोट खाओगे सीख जाओगे, चोट खाओगे सीख जाओगे, लेकिन स्कूल मत छोड़ो, जो बेसिक है। कि अगर बिजनेस ना चला, एटलीस्ट तुम अपनी जॉब कर सको, एटलीस्ट तुम इतना कर सको कि तुम्हारी एक सैलरी आ रही है, ठीक है, उसके दम पे तुम अपने आप को भी फीड कर सकते हो, अपने घर वालों को भी फीड कर सकते हो और अपने बिजनेस को भी फीड कर सकते हो। और सीधी सी बात है, अगर तुम्हें अब भी समझ में नहीं आती है तो भाई तुम्हें लाइफ जो है ना वो बहुत ब्रूटली सिखा देगी सब कुछ। सिंपल सी बात है।